100% से भी ज्यादा अगर हमारे समाज में अश्लील परोसा है तो सिर्फ तुमने परोसा। आज तक तुम यहाँ तक अगर बढ़े हो ना तो सिर्फ अश्लील गीत गा करके ही बढ़े हो। जो बेटी बहन का नाम लेकर के नेहवा पुजवा पहलवा पता नहीं तुमने अश्लील परोसा है समाज में। हमने आपको वोट दिया, आपने सनातन बचा लिया। पूरे जीवन सनातन ही बचाएंगे, सिर्फ सनातन पे बात होगी। जब भी एनडीए के किसी नेता से पूछिएगा तो हर हर महादेव हिंदुस्तान है। चाहे दिनेश भैया हो चाहे रवि भैया हो, कभी आपने बोलते हुए देखा है कि उन्होंने अपने भोजपुरी भाषा के लिए या भोजपुरी समाज के लिए कोई सवाल उठाया है? केसारी जी केवल स्टेज पे आ करके और मीडिया वालों के सामने खाली बड़ी बड़ी बात करना ही जानते हो। कभी दिमाग भी इस्तेमाल किया करो। जो बोल रहे हो ना दिनेश जी का, रवि किशन जी का, कि कभी उन्होंने भोजपुरी भाषा के लिए या भोजपुरी समाज के लिए कोई सवाल उठाया है? कोई एक कलाकार ही है जो अपने कलाकारी से दुनिया के कोने कोने में अपने भाषा को बताता है, जताता है कि ये भी एक धरती पे भाषा है। माननीय अध्यक्ष जी, कहा जाता है कि भाषा हमारे अस्तित्व का मूल है। करोड़ों भोजपुरी भाषी एक आस लगाए बैठे हैं कि भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मिले, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। भोजपुरी भाषा के लिए या भोजपुरी समाज के लिए कोई सवाल उठाया है? और 25 करोड़ लोग इस देश में भोजपुरी बोलते हैं और समझते हैं, और इसे मॉरिशस में दूसरी राष्ट्रभाषा के रूप में इसे सम्मान। महोदय, ये मिठास इस भाषा की, महोदय मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ के अपनी सरकार से, निवेदन है मेरा कि इसे 8वीं अनुसूची में महोदय। तो आपके सामने देखो दिनेश जी ने भोजपुरी भाषा के ऊपर क्या बोल, जो तुम बोल रहे हो ना, कला के माध्यम से भाषा को आगे ले जाने के लिए ऐसे ही लेके जाओगे अश्लील गीत गा करके। जितने लोगों का नाम लिया, चाहे मनोज तिवारी का नाम लिया है, चाहे रवि किशन का नाम लिया है, चाहे दिनेश लाल यादव का नाम लिया है, चाहे पवन सिंह, चाहे किसका भी आप नाम लिया है ना, वो सारे लोगों से सबसे ज्यादा यानी 100% से भी ज्यादा अगर हमारे समाज में अश्लील परोसा है तो सिर्फ तुमने परोसा है। आज तक तुम यहाँ तक अगर बढ़े हो ना तो सिर्फ अश्लील गीत गा करके ही बढ़े हो। बेटी बहन का जो नाम होता ना, उस नाम को भी नहीं छोड़े हो। तुमने कभी दिमाग में अपने सोचा है कि अपने आवाज़ों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से जो बेटी बहन का नाम लेकर के नेहवा पुजवा पहलवा पता नहीं क्या क्या नाम लेकर के जो तुमने अश्लील परोसा है समाज में, इससे कितना हानि पहुंच सकता है? तुम्हारे गीत से हमारे समाज के आने वाले बच्चों का भविष्य कितना खराब हो सकता है, छवि कितना खराब हो सकता है, ये कभी सोचा है? बात करते हो कि अपने कलाकारी से हम लेके जाएंगे आगे अपने भोजपुरी भाषा को। तुम्हारे जैसा आदमी कभी भोजपुरी भाषा को आगे नहीं लेके जाएंगे, बल्कि खाई में गिरा देंगे, समझे? मैं तुम्हारे ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम इतना गंदा हरकत करते हो, इतना बेकार की बातें करते हो ना, कि जब सुनता हूँ तुम्हारी बात ना तो फिर मुझे चुप नहीं रहा जाता है, फिर वीडियो बनाना पड़ता है। और मेरे जैसे न जाने कितने लोग तुमको टारगेट करते हैं, कितने लोग तो तुम्हें गंदा गंदा गाली भी दे करके वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं तो कभी गाली भी नहीं देता हूँ। तरह से समाज में गंदगी बिखेरने का अगर कोई काम किया है ना तो सबसे ज़्यादा तुमने बिखेरा है। तो ये बड़ी बड़ी बात करना छोड़ दो, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिए हो। तुम अकेले नहीं हो फिल्म इंडस्ट्री में, तुम्हारे से बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, समझे? ये बड़बड़ बोल देने से, आ करके कुछ भी कह देने से ऐसा नहीं है कि तुम जो कहते हो ब्रह्मा का रेखा हो जाता है, तुम सबके लिए भगवान बन गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये पब्लिक ही तुमको यहाँ तक पहुँचाई और पब्लिक ही तुमको रिवर्स भी करेगी, चिंता मत करो। वो कहावत आपने सुना होगा, अहंकार किसी भी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा आता है ना, मिट भी जाता है। तो तुम्हारा भी टाइम आ गया है कि जो तुम तहस में आ करके उल्टा सीधा जो बातें करते हो ना, ये तुम्हारी ही बात तुमको खा जाएगा, ठीक है?